नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सुबह आरपीएस शुगर में। समय हो चुका है सुबह के ठीक 5:23 और दिन की शुरुआत दोस्तों जहाँ से होती है उसी जगह पर आ गया हूँ। और कहूँ भी आज लाइट नहीं है यहाँ पर भाई, इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा हो गया है और बैकग्राउंड पीछे का आपको ज़बरदस्त सुनहरा दिखाई दे रहा होगा। तो भाई कारण यह है कि भाई स्वस्थ रखना है, आप सभी को स्वस्थ रहना है, स्वस्थ इंडिया बनाना है तो सुबह जल्दी उठना है। आरबीएस यूके का ये एक नियम है और सुबह जल्दी उठ गया है तो घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर निकल गया तो भाई उसके बाद जो आपका शरीर अलाउ करता हो वो काम करना है। तो हेल्दी रहना है कहने का मतलब। तो हेल्दी रहने के मुहिम में आरबीएस यूके ने एक मुहिम चलाए हुए भाई पिछले 3-4 साल से रनिंग करते हैं और कोशिश करते हैं आप सभी को हेल्दी रखने का, फिट रखने का और ख़ुद भी रहने का। अगर कहीं एक आध महीने अगर नहीं हुई दौड़, 15-20 दिन नहीं हुई तो भैया शरीर अब ऐसा हो गया है कि भाई वो बोल देता है भाई तुम दौड़ नहीं रहे हो, तो वो उठाना शुरू कर देता है। राइट टाइम नींद खुली और राइट टाइम काम किया और उठ गए हैं सीधे बाहर और आगे हैं। तो भैया चलते हैं। कमांडर साहब का अपडेशन आया नहीं है और पिछले वाले मैसेज में मैंने आपको बताया था वो मिल गए थे, नहीं आ रहा हूँ करके आए थे तो वो वाला ब्लॉग भी आप देखेंगे। और ये वाला में भी एक अपडेट कर रहे हैं भैया, वो अपडेशन उनका है नहीं। कल अपडेशन था उनका तो उन्होंने बोला सब शायद हो फ्री रहूँगा करके, तो उसके बाद अपडेशन है नहीं। तो मैं आ चुका हूँ दोस्तों अपने काम पर। ज़्यादा देर न करते हो, जितना देर करूँगा उतना मेरे को देरी होगी। जल्दी से देता हूँ आपको मौसम की जानकारी। तो मौसम की जानकारी में यह है दोस्तों, पेड़ एकदम शांत खड़े हैं, कहीं कोई हरकत नहीं है, बिल्कुल सीधे जैसे किसी ने पकड़े हो या डांटा हो इस टाइप से खड़े हैं। मतलब हवा का मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और मौसम का अपडेट, मौसम डिपार्टमेंट का अपडेशन ये है नोएडा के लिए 30-32 डिग्री सेल्सियस 8-9 बजे तक बने रहेगा। 8 से 9 में हल्की सी धूप आ सकती है और बाकी होल डे पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, ऐसा पूर्वानुमान मौसम विभाग ने दिया है। मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आज दिन है संडे का और 19 जुलाई सॉरी। तो भाई देर न करते हो, मैं आ गया हूँ ट्रैक की तरफ। यहाँ हल्का फुल्का एक्सरसाइज करेंगे। कॉमर्स रनिंग शुरू होगी 5:30 बजे के आसपास। अंधेरा है कोई बात नहीं, चलेगा। तो भाई करीब 500 मीटर की दौड़ पूरी होती है। 31 और 36 चौराहे पे दोस्तों सुनसान पड़ा हुआ है। इकतीस 36 की लाल बत्ती जो है सुनसान पड़ी है। कारण है संडे का दिन है, आज इतनी आवाजाही हुई नहीं तो वर्किंग टाइम अगर होता है तो भाई ट्रैफिक इस टाइम पर आ जाता है। संडे को ट्रैफिक थोड़ा सा देर से आता है रोडों पर एनसीआर के अंदर, ये आपको बता रहे हैं। क्योंकि जो ड्यूटी वाले होते हैं, काम धंधे वाले, सुबह जिनका शेड्यूल होता है वो काम पर लग जाते हैं अपने। 5-1 बजे से ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे और इस टाइम पर थोड़ा सा आ जाते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा अंधेरा है। मैं चलते हूँ अकेले ही, लेके लिए है डंडी हाथ में, एक हाथ में डंडी है लकड़ी, एक हाथ में है फ़ोन और पाँव से हो रहा है काम। बताओ, बड़ी मेहनत पड़ती है भैया। हाँ, काम करने में, हर काम में मेहनत पड़ती है भाई। तो लगे हुए हैं, सपोर्ट आप सभी का चाहिए। स्वस्थ रहने के मुहिम में कमेंट करें, आप भी स्वस्थ रहें और हम चल दिए भाई धीरे धीरे गंतव्य स्थान की तरफ। बने रहें। तो भाई दोस्तों मैं दौड़ चलते चलते अपनी पहुंच चुकी है लॉजिस्टिक्स मॉल। सिटी सेंटर से पहले अंधेरा, आज लाइट बंद है। लॉजिस्टिक्स मॉल की बाहर की रोड की इन्होंने चला रखी है, लेकिन लॉजिस्टिक्स मॉल कैसा दिख रहा है भाई सुबह अंधेरे में, वो दिखाता हूँ। बाहर रोड पे इन्होंने 100 लाइट चला रखी हैं रोड के लिए और खुद अंधेरे में है।
लॉजिक मॉल, इलेक्ट्रिशियन का काम। बाहर की लाइट वो दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ, सिटी सेंटर क्रॉस कर दिया है। सिटी सेंटर के क्रॉस करने के बाद भी बसों का आतंक इस तरह से लगा हुआ है। ये हैं यूपी वाले, अलीगढ़ खैर खराना वाले, मानते नहीं है भाई। ये देखो पूरा जाम रास्ते में आगे तक। हम अपने कर्तव्य सबको स्वस्थ रखने के मुहिम में चलते हुए आगे निकलने भाई। अब यहाँ का समय आ चुका है यहाँ का आपको व्यू दिखाने का। अभी तक तो आपने लाइट में देखा था, यहाँ हल्का अंधेरे में, हल्का उजाले में यहाँ का व्यू कैसा लगता हो वो दिखाता है आपको। लगभग 1 किलोमीटर का दूरी होगा दोस्तों ये जो मैंने रास्ता दिखाया आपको। खुला पेड़ नहीं है रोड के दोनों तरफ। रोड के राइट में जो है अंडरपास है, नीचे 39 से आपका 12-22 के लिए वो राइट में है। मेरा लेफ्ट में सेक्टर डेवलप हो रहा है। ये टीन का शीट जो पड़े हुए हैं इसलिए। और मेरे साथ फिर से आ गए हैं कर्नल साहब मिल गए दोस्तों फिर से आज। मॉर्निंग सर, कैसे हैं? देखो कर्नल साहब मिल गए। कर्नल साहब गुड मॉर्निंग। ठीक है सर, कॉलेज वेल। तो कर्नल साहब मिल गए भाई, सौभाग्य हमारा कर्नल साहब का साथ मिल जाता है। भैया मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि फौज वाले जो होंगे सर के, जिनसे सर ने साथ रहे होंगे, वो तरसते होंगे कर्नल साहब के साथ चलने में, हिम्मत नहीं कर पाते होंगे। सौभाग्य हमारा कि हम चल पा रहे हैं या कर्नल साहब हमें सपोर्ट इतना सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद सर आपके। बढ़िया मज़ा आ गया आपके साथ दौड़ने में। बढ़िया सर। बहुत सर प्रयास आपका तो वहाँ कितने बजे का शेड्यूल होता है सर जब फौज में होते थे? अरे आप दौड़ते ही रहते थे। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग होते थे 5 बजे 4 बजे 5 बजे तक होता था। तो वहाँ भी टाइम वही जो शेड्यूल होता था सर रनिंग का, खाने का, वो मेंटेन कर रखा सर ने, जो फौज का शेड्यूल होता था। और सर का आज का शेड्यूल है करीब 15 किलोमीटर का। संडे का शेड्यूल मैंने बताया सर का 15 से 18 किलोमीटर का है। तो क्या रूट क्या रहेगा सर आज? यही है। हाँ हाँ वाला रूट है। ये कहाँ तक जाएगा? चौड़ा मोड़ तक? यहाँ से कोस्ट गार्ड में कुछ दूर बाएं। अच्छा, बाहर के गेट से 25 सेक्टर। अच्छा, ये रोड पे, हाँ 31 वाली रोड पे आ जाएंगे। अच्छा 2500 मंगल बाजार चौक से। ओके, तो करीब 15 किलोमीटर हो जाता है। बढ़िया। तो करीब 15 किलोमीटर का रूट सर ने बताया। बढ़िया है भाई सर का, थैंक यू सर। भगवान आपको ऐसे ही स्वीट, ऐसे ही उम्र बनाए रखिए आपकी। भगवान से प्रार्थना करते हैं सुबह। और आपके धन्यवाद सर। हमें प्रेरणा मिलते रहे, होल इंडिया को प्रेरणा मिलते रहे आपसे स्वस्थ रहने की। बढ़िया सर। तो बने हैं वे सर के साथ और बहुत अच्छा, थैंक यू सर। सर का स्पीड बहुत बढ़िया है भाई, इसको मेंटेन करना सबके बस की बात नहीं है सर। मैराथन में भी यही स्पीड होती है, बढ़ाना होता है। मैराथन वाली स्पीड है सर की। मैराथन में भी इतने कवर कितने किलोमीटर तो मैराथन में भी किया है सर? 21, 25, 42 किलोमीटर में क्या सर कंप्लीट किया हुआ? 42 भी कंप्लीट किया रखा है सर ने। बढ़िया। ये कहाँ पर था सर, कब सर? अच्छा 2025 में किया सर? अच्छा कलकत्ता में। अच्छा टाटा स्टील वालों का। और 21 तो करते ही 21 करते रहते हैं, नॉर्मल बात है। हमारे लिए जैसे 4 किलोमीटर आम बात है, सर के लिए 21 किलोमीटर मैराथन में आम बात है भाई।
भाई जो स्पीड है मैराथन की सबकी बस की बात नहीं है हमारी, इसको मेंटेन रखना। कुछ देर तक तो चल कर लेंगे 2-1 किलोमीटर, लेकिन सर का स्पीड हमेशा वही रहती है। तो मैराथन में यही कमाल है दोस्तों, अगर आपने उसी स्पीड को कमाल बैलेंस बना के रखा हुआ है तो आप थकते ही नहीं और जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप स्पीड कम ज़्यादा करेंगे तो आपके चांसेस कम होंगे। क्यों सर, क्या कहेंगे? सही बात है। हाँ, कंसिस्टेंट रनिंग चाहिए। कंसिस्टेंट रनिंग जी, ये एक हमने बता दिया है। बाकी स्वस्थ रहने के मुहिम में सर RBS UK यूट्यूब चैनल लोगों को प्रेरित कर रहा है। बहुत बढ़िया। कैसे क्या कहेंगे? धन्यवाद सर। सर ने भी धन्यवाद शुभकामनाएं दी भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और आप जैसे लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो भाई ज़रूर इंडिया जागेगा, ये विश्वास कर सकते हैं। प्रयास हमारा निस्वार्थ है, हेल्दी इंडिया बनाना है और आप सभी को स्वस्थ रखना है, दवाइयों का बोझ छुड़ाना है, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जब स्वस्थ रहेगा इंडिया, यह है प्रयास भाई। 2047 में विकसित डेवलप्ड कंट्री इंडिया का नाम ऊपर होना चाहिए, ये प्रयास है। और कर्नल साहब का भी यही एम है, हमारे सभी का यही है भाई। दोस्तों लगे हुए हैं, सर का शान मिल गया था भाई। कबूतर को खरबूजे देख के रंग बदल देते हैं। मेरा भी अभी फोकस पैरू आ गया है, उनको बैलेंस कर रहा हूँ। बने रहें आप भी। बहुत नज़दीक है दोस्तों, 3 किलोमीटर के। कर्नल साहब का सपोर्ट मिल गया था मुझे 1.5-2 किलोमीटर के आसपास ही। और यहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ, प्रकाश हॉस्पिटल के सामने। हाँ, पेड़ शांत बैठे हैं, उमस है और बादल लगे हुए हैं दोस्तों, हवा नहीं है। तो वही कर्नल साहब भी कह रहा है आज उमस ज़्यादा है। तो इन बातों का बेपरवाह करते हुए हम अपनी मध्यम चाल से बने हुए दोस्तों, अपने को भी स्वस्थ रखने और आपको मोटिवेट करने हैं, ये प्रयास है। तो करीब 3 किलोमीटर के नज़दीक कर्नल साहब के साथ बना हुआ है। हमें तो भैया हमारा दिन बन जाता है जब सर के साथ 4 कदम चल लेते हैं। नहीं सर, आप ये आपका बड़प्पन है, आपका बड़ा हार्ट है कि आप ये बोल पा रहे हैं। असल में कर्नल साहब के साथ दौड़ तो वैसे तो नहीं हो पाती, मुमकिन था ही नहीं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी अगर हो गया दोस्तों, क्या है कि संगत बड़ी चीज़ है और ऐसी संगत मिल जाती है तो आपका भविष्य यहाँ से आगे उज्जवल है। इस तरह से अगर मिलती है ग्रुप तो भैया आप हेल्दी रहेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव रहेंगे, नियम कानून पर रहेंगे, तो आपका बाल न बाका हो सके भाई, ये कहते हैं। थैंक यू सर, सर का सपोर्ट मिल गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कर दिया भाई 3 किलोमीटर कंप्लीट। ड्राइवर के नीचे आ गए दोस्तों, यहाँ हुआ है अंधेरा है और हवा भी नहीं है, पेड़ पौधे शांत हैं, वो भी दिखा रहे हैं आपको। तो हम आ चुके हैं भाई, कर्नल साहब के साथ मिला हुआ है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बढ़िया, ठीक है सर भाई, थैंक यू। तो सर ने यहाँ से वापस ले लेते हैं सर, वो ले लेते हैं, यहाँ से घूम के जाएंगे अडोफ गन फैक्ट्री के पास चौराहे पे, जो हमारा 5 किलोमीटर वाला रास्ता है, वो 5 किलोमीटर को वो 4 किलोमीटर तक चलेंगे, जितना हमारा 4 किलोमीटर होता था, मेरा भी 4 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद इनका रूट है, मैंने पूछा, वहाँ से सेक्टर 25 और 31 की बत्ती का राउंड लेंगे और फिर ये वापस आएंगे सेक्टर
25 और 31 का मेन रोड की तरफ, और फिर ख़त्म करेंगे लेफ़्ट लेके आपका C4 की तरफ, यानी अपने घर के पास। और हम भैया लगे हुए हैं फिर से मध्यम चाल में आ गए। कर्नल साहब तो कर्नल साहब हैं, हम कर्नल साहब की बराबरी मुश्किल है और करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे आइडियल हैं। कोशिश नहीं करनी चाहिए, हो गया तो ठीक है भाई। मध्यम चाल बने हुए, और आपको हमारा ये प्रयास कर्नल साहब के साथ दौड़ने का कैसा लग रहा हो। पीछे कमांडर साहब थे, अब ये कर्नल साहब आ गए हैं। वो तो कमांडर नाम के थे दोस्तों, कमांडिंग लीड वाले थे। कर्नल साहब तो रियल में कर्नल साहब हैं। तो इन सभी के साथ, हर आदमी के साथ हर टाइप का गुण होता है, वो एब्जॉर्ब करना है अच्छाइयाँ, और चलना है एब्जॉर्ब करके। तो भाई हमने करीब 3.25 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर का रास्ता लगभग दोस्तों कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से 500-600 मीटर की दूरी और बाकी रहेगी, तो फिर वो आपको पूरा करती है। तो मात्र 400 मीटर की दूरी बाकी है दोस्तों। कर्नल साहब अपने रास्ते में, हम अपने रास्ते में। हुमस है, कर्नल साहब ने बोला। और उसके बाद दोस्तों कर्नल साहब ने बढ़िया बात बताई, भाई रनिंग कैसे होनी चाहिए, कंटिन्यूसली रन स्पीड से होना चाहिए, एक ही स्पीड से, जो बोला उन्होंने। और हेल्दी रहने के मुहिम में उन्होंने सराहा भाई RVS UK को, अच्छा काम किया करके। कर्नल साहब ने भी हमें शुभकामनाएं दी हैं RVS UK को, बढ़िया। और अपने साथ रन कर दिया भाई। पीछे संडे को दौड़े थे, आज संडे को फिर से बढ़िया, हमारा भी दिन बन गया। कर्नल साहब का यही टाइम है रनिंग का, ये भी समझ में आ गया। रूट अब ये कंटिन्यूसली है, यही आज की दूसरा है, वो बात करनी है कर्नल साहब से। आगे वाले कभी मिलेंगे तब बात करूँगा। बाकी मैं नंबर वगैरह तो ले नहीं सकता भैया, क्योंकि वो थोड़ा सा अपर लेवल दूसरा है, उनका फैन फॉलोइंग है, तो वो थोड़ा कहना ठीक नहीं है। कभी मौका मिला तो तब वाली बात है, बाकी ऐसे किसी के साथ नहीं मांगना चाहिए, नहीं बातें करना चाहिए, क्योंकि हम कोई ज़्यादा वो तो है नहीं, ना ही हमारा दोस्ताना सर्कल है उनके साथ। वो आ जाते हैं इतने साथ हमारे साथ रनिंग कर देते हैं कि दौड़ रहा है करके, तो बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए। बाकी अगर फौजी लोगों के साथ ज़्यादा रनिंग, ज़्यादा दौड़ोगे भैया, नहीं ज़्यादा दोस्ती होगी, तो भैया फिर फौज के हिसाब से सलूक करेंगे आपके साथ, फिर दौड़ाएंगे आपको, टाइम से उठाएंगे आपको, डिसिप्लिन में रखेंगे आपको। तो ये है उनके साथ, फौज के साथ रहने का। आदमी एकदम डिसिप्लिन में आते हैं, है ना। कौन सा काम कब करना है, किसको क्या बोला है, किस टाइम पे, वो भी 100% कंफर्म है कि उसी टाइम पर वो काम कंप्लीट होना है। ये भी होता है भी, जो बोल दिया वो समझो हो गया। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद फिर अपने को आपके भी नहीं सुनता हूँ। ये सलमान खान वाला जो डायलॉग है, ये फौज पे सही बैठता है भाई। फौज वाले अक्सर यही कहते हैं, एक बार तो कमिटमेंट कर दी भैया, वो फिर कर दिया, फिर इधर हो या उधर कोई फ़र्क नहीं, बोल दिया चला, ये चलते रहते हैं इधर। और हम अपने फिनिशिंग पॉइंट पे हैं, ये स्वागत वाले, बढ़िया जगह है जहाँ से रनिंग शुरू होती है। और हमने यहाँ दौड़ पूरी कर दिया। समय आपको बताते हैं, तो करीब 27 मिनट का रन हुआ है दोस्तों। और 27 मिनट के रन में कर्नल साहब मिल गए थे, थोड़ा उन्होंने बढ़ा दिया, और पहले मिलते और थोड़ा आगे तक चलते तो क्या पता 25 मिनट तक आ जाते, 2-1 मिनट और बच जाते हमारे। हमने ये 2 मिनट का खेल नहीं करना है, हमने शेड्यूल को, अपने टारगेट को अचीव करना है, वो हमने कर दिया है। तो इन्हीं जानकारी के साथ आज मिले कर्नल साहब,
उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं RBS UK को। और कैसा लगा ये हमारा प्रयास स्वस्थ रखने का, हेल्दी इंडिया रखने का और विकसित इंडिया बनाने का, कमेंट्स करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों तक भी शेयर करें। तो मिलते हैं कल फिर एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय, जय उत्तराखंड।